हमारे घर में बीट रूट आता है तो सलाद में अगर खाने के लिए देंगे तो कोई नहीं खाएगा, सब ऐसे ही छोड़ देता है। लेकिन अगर उसे पराठा बना दीजिए या फिर चावल बना देते हैं तो बड़ी मज़े से सब खा लेता है। तो आज एक ऐसी ही रेसिपी बना रही हूँ जो पराठा है और मज़ेदार है, हेल्दी है और टेस्टी भी है। तो रेसिपी शुरू से आखिर तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहले बीटरूट को हमने छील लिया है, छीलने के बाद छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया। अब ग्राइंडर का जार लेंगे और उसमें डालकर पीस लेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे, पानी डालकर इसको पीस कर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल बारीक पीसिएगा, गुठली वगैरह नहीं हो, वरना आटा गूँधेंगे तो उसमें गुठली रहेगा तो रोटी नहीं बेला पाएगा। तो अच्छे से बिल्कुल बारीक पीस लेना है। अब यहाँ पे आटा लगा लेंगे तो आटा में थोड़ा सा नमक डालेंगे और यहाँ पे रिफाइंड तेल डाला, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। और इसे डालकर बीटरूट के जूस को डालकर और इसको गूँध लेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही आटा को गूँध कर तैयार कर लेना। गूँधने के बाद 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट दे देंगे। तो खूब अच्छे से हमें गूँध लेना है और सारा ख़त्म हो चुका है। कम पड़ेगा तो थोड़ा पानी मिला लें, लेकिन हमारा कम नहीं पड़ा था, इसी में हमने आटा को लगा लिया था। तो यहाँ पे आटा लगा लिया है। अब इसकी हम 10 मिनट रेस्ट देने के बाद इसकी हम रोटी बेलेंगे। तो एक बड़ा सा पेड़ा ले लेंगे और बड़ा सा, बहुत बड़ा नहीं लेना, बस मीडियम साइज का पेड़ा बनाएंगे और ले लेंगे। लेने के बाद एक रोटी बड़ी सी बेल लेंगे। इस तो बड़ी सी रोटी बेलने के बाद इस पे घी या बटर, चाहे आप तेल कुछ भी लगा लीजिएगा, चारों तरफ हमें फैला कर लगा लेना है। और उसके बाद फिर सूखा आटा इसके ऊपर छिड़क देंगे। इस तरह से सूखा आटा छिड़कने के बाद बीच में थोड़ा सा हमें होल करना है इस तरह से। और उसके बाद इसे हमें लच्छा पराठा की तरह बनाना है। तो इस तरह से लच्छा पराठा जो परत वाला बनता है ना, वो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो हमारे घर में अक्सर इसी तरह से बच्चे बनवा कर खाते हैं। तो इस तरह से आप इसे फैलाते जाइएगा और ये रोल होता जाएगा। इस तरह से रोल होता चला जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता हमें कर लेना है। तो अच्छे से समेट लीजिएगा, लास्ट में जो है उसे अच्छे से चिपका लीजिएगा। तो इस तरह से हमें चिपका लिया है अच्छे से। और उसके बाद फिर हम इसे काट लेंगे बीच से चाकू से। काटने के बाद थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और इसे इस तरह से फैलाते जाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ये साइज़ में। तो ये देखिए बड़ा होता जा रहा है। इसे इस तरह से फैला लेंगे और फिर गोल इसे घुमा घुमा कर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो अच्छा लच्छा पराठा बन जाता है और परतवा इसका खूब अच्छे से खुलकर दिखता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमें एक फिर रोटी बेल लेनी है अच्छे से। और जितना पतला बेल सकते हैं, हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा दबा दबा कर नहीं, वरना इसका परत जो है वो खुलेगा नहीं। तो इस तरह से हमने बेल लिया है और बेलने के बाद अब इसे हम सेक लेंगे। तो फ्राई पैन पहले से डाला हुआ था और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। और बटर या घी या रिफाइंड तेल जो भी आप चाहें पसंद करते हैं वो लगा लीजिएगा। लगाने के बाद क्रिस्पी होने तक इसको सेक लेंगे। जितना जैसे जैसे ये सिकाता जाएगा उसका परत खुलता जाएगा और बहुत अच्छा परत वाई परत बनकर तैयार होता है। उसके बाद इसे मज़ेदार और टेस्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पर पराठा सेकने के बाद उसी पैन में एक अंडा लेंगे और अंडा इसमें डाल करके इसका रोल बनाएंगे। तो यहाँ पे एक अंडा ले लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। और यहाँ पर 2 चम्मच तेल डाल दिया है और अंडा को फैला करके डाल देंगे। 1 या 2 जो भी आप अंडा, जितना अंडा का बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। हमने एक यहाँ पर 1 ही लिया है और इस तरह से फैला लेंगे। फैलाने के बाद इस पर रोटी रख देंगे। इसे तुरंत नहीं पलटेंगे, 1 मिनट रहने देंगे और धीमे धीमे आंच पर इसे सेकने देंगे और सिका जाएगा तो फिर पलटेंगे। तो ये देखिए चिपक भी गया है और अच्छे से सिका भी गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। अब इसको और भी मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ा सा हम वेजिटेबल डालेंगे। जैसे यहाँ पे तेल डाल दिया है और तेल डालने के बाद गैस का फ्लेम एकदम हाई रखेंगे और उसके बाद पत्ता गोभी है वो उसे डालेंगे, गाजर है बारीक कटा हुआ, प्याज है बारीक कटा हुआ उसे डाल देंगे। और प्याज डालने के बाद इसे चला लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर करेंगे झटपट से ना, तो ये जो क्रिस्प क्रंची जो है वो रहेगा और पत्ता गोभी नरम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी छिड़क देंगे
और नमक छिड़कने के बाद एक बार चला लेंगे। चलाने के बाद जल्दी जल्दी फटाफट से ये काम करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम डाल रहे हैं बीटरूट है बिल्कुल बारीक कटा हुआ, उसे डालेंगे और एक बार और इसे चला रहे हैं। तो सबसे आखिर में टमाटर डालेंगे। ये भी टमाटर के अंदर का नहीं है, सिर्फ ऊपर का कटा हुआ है, अंदर का बीज जो गुद्दा होता है वो नहीं डाला है। और गैस का फ्लेम हाई है, हाई करके चलाएंगे। उसके बाद फिर कुछ सॉस डालेंगे, जैसे यहाँ पर हमने टमाटो सॉस डाला है, थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल दिया है, टमाटो सॉस डालेंगे। सब्ज़ी को हमें पकाना नहीं है, बस जल्दी जल्दी से हमें करना है। तो यहाँ पर टमाटो सॉस डाल देंगे, उसके चिल्ली सॉस डालेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। फिर आप अपना ज़्यादा पसंद करते हैं, चटपटा पसंद करते हैं तो और ज़्यादा डाल दीजिए। उसके बाद रेड चिल्ली सॉस डालेंगे और डालकर इसे चला लेंगे और तेज़ी से चलाकर फिर हमें निकाल लेना। देखिए सब्ज़ी हमारी पकी नहीं है। इसके बाद फिर हम जो एग रोल बनाए हैं ना उस पर लगा देंगे उसे इस तरीके से। इस तरह से लगाने के बाद इस पे मेयोनीज़ डाल दीजिए या फिर चीज़ डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। और इसके बाद इसे रोल कर दीजिएगा। बच्चे को ब्रेकफास्ट में दीजिए या फिर लंच में दीजिए, बहुत ही मज़े से खाते हैं और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत अच्छा लगता है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, विटामिन से भरा हुआ सब्ज़ी है, इसमें बीटरूट है, अंडा है, सारी चीज़ डली हुई है। तो बच्चों के खाने का सबसे आसान, खिलाने का सबसे आसान तरीका है कि ये सारी चीज़ें डालकर बच्चों को दें तो बड़ी आसान से खा लेते हैं। हमारे घर में बच्चे क्या बड़े सभी ब्रेकफास्ट में ये खा लेते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और इसे आप एल्युमिनियम फॉइल में लपेट दीजिए या फिर टूथपिक लगा कर बच्चों को दीजिए खाने के लिए, तो खुलेगा नहीं और सारी चीज़ें एक जगह समेट कर रहेगा। तो इस तरह से हमने टूथपिक लगा दिया है और ये देखिए कितना मज़ेदार सा बनकर तैयार है हमारा